चाहेंगे। चलिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारी सहयोगी तान्या मंच पर आए। तान्या, और तान्या के साथ बातचीत के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे मोनालिसा रॉय को। मोनालिसा रॉय जी, अच्छा चलिए हम मोनालिसा रॉय जी के साथ अगले सत्र में बात करेंगे। स्मृति रावत जी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे, स्कॉलर्स अवार्ड स्कूल पटना से स्मृति रावत जी, और साथ ही आमंत्रित करना चाहेंगे शशि शरण जी को, द ऑफिसर्स एकेडमी के डायरेक्टर। चलिए तो कशिश न्यूज के इस एजुकेशन कॉन्क्लेव में, जिसमें हम शिक्षा, संस्कार और रोजगार पर बात कर रहे हैं, हमारी सहयोगी तान्या बातचीत को, चर्चा को आगे बढ़ाएंगी। तान्या। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे एजुकेशन कॉन्क्लेव में, जिस तरीके से हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मोनालिसा जी आपसे जानना चाहूँगी कि, सॉरी माफ़ कीजिएगा स्मृति रावत जी, मैं आपसे ये चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से बिहार में शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है, हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा करते जा रहे हैं, या फिर हम महिलाओं की बात करें, आप भी एक महिला हैं, कैसा लग रहा है देखकर, क्योंकि आपका भी जो इंस्टीट्यूट है वो किस तरीके से बच्चों को रोजगार दे रहा है और शिक्षा में किस तरीके से बेहतर कर रहा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। मैं कशिश न्यूज़ और प्रीतम जी का बहुत ही धन्यवाद बोलना चाहूँगी। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन तान्या, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा को लेकर के और हेल्थ केयर को लेकर के काफ़ी आवर गवर्नमेंट इज़ वेरी फोकस्ड, राइट? सो देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। NEP लाना 2020, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, शिक्षा नीति में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो नो डाउट अबाउट इट दैट एजुकेशन इज़ डेफिनेटली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम दैट आवर स्टूडेंट्स outshine themselves in the world. Already we are at very important all across the world, but still there is some scope of improvement, which I'm sure NEP and the other changes that the government is bringing, हमारे बच्चे आगे और बढ़ेंगे. And as far as the रोजगार is concerned, in my school, मेरे scholars aboard school में around about 90% working staff, including teaching and administrative, they are females. तो there is no doubt about it कि हेल्थ केयर और एजुकेशन दोनों सर्विस इंडस्ट्री है, प्लस मीडिया ऑल्सो, देर इज़ अ ह्यूज फीमेल रिप्रेजेंटेशन, एंड नो डाउट अबाउट इट दैट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ ह्यूमंगस, एंड सोसाइटी में भी जिसे कहते हैं कमाएंगे तभी तो द सोसाइटी रिवॉल्व्स, देर इज़ मोर मनी एंड द मनी इज़ comes back to the economy. So females have a very big role any which ways. बिल्कुल, हमारे साथ शशि जी भी हैं, उनसे भी एक बार जानेंगे, डायरेक्टर द ऑफिसर्स एकेडमी पटना के। शशि जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जब कोई भी बच्चा पढ़ने जाता है तो उनके मन में एक चीज़ रहती है कि हमें आगे जाकर के ऑफिसर बनना है, हमें IAS IPS कोई भी एक रोजगार लेना है ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन जहाँ तक कि देखा जा रहा है कि स्वरोजगार भी आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, स्टार्टअप्स लोग कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? एक जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग भाग रहे हैं और एक जो स्वरोजगार के पीछे लोग अब जागरूक हो रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। पहला तर्क, अगर आप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन को देखती हैं तो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन जो है एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 80% से ज़्यादा जो आबादी है वो मिडिल क्लास फैमिली की आती है, जो एक उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स बच्चों की स्टेबिलिटी को कंसर्न कर लेकर के वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ मोबिलाइज कराते हैं बच्चों को। लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को आ रही हैं। हाल के वर्षों में अगर आप देखेंगे, जो नई पीढ़ी आ रही है वो नई पीढ़ी कहीं ना कहीं टेक्नोक्रेट है, वो टेक्नोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ रही है और उनका कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा फास्टली हो रहा है। अगर स्पेशली इस प्रॉब्लम को आप एनालाइज करें तो आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर में जो डिमांड इज टू सप्लाई का रेशियो है, दैट इज मेयरली लेस देन 1%। 1% से कम का डिमांड एंड सप्लाई रेशियो है। तो यू कैन नॉट से दैट एवरीवन हैज टू रिलाई ऑन द गवर्नमेंट जॉब ओनली।
एंड दैट इज वाई वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, दैट स्टार्टअप थिंग्स हैज कम अलाउंड, और वो स्टार्टअप ने उस वैक्यूम को बंद करने का कोशिश करा है। लेकिन अभी आपने 2-3 दिन पहले एक देखा होगा, एक बयान हमारे देश के बड़े मंत्री का आया, जहां पे उन्होंने बताया कि हम चाइना कहां जा रहा है और भारत के लोग फूड और अदर सेक्टर्स पे स्टार्टअप कर रहे हैं, जब हमें स्पेस और टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। तो वहां भी अभी बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट जॉब बिहार को लेकर के अगर आप बातचीत करें तो पेरेंट्स का एक सपना होता है, जिसको बच्चे या कहें जबरन भी पूरा करते हैं या मजबूरी में भी पूरा करते हैं, एक कंसर्न ये भी है। लेकिन उसके पीछे उनकी मजबूरियां भी हैं, ये भी देखा जा सकता है। अब बिल्कुल स्मृति जी, एक बार आपसे भी जानेंगे कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो बच्चों को किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और कितना बेहतर आप अपने बच्चों को देखना चाहती हैं। Thank you, Tanya. Can I be bilingual? English में I'm very comfortable. All right. It's your choice. Education is a very vast, बहुत बड़ा शब्द है, और स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज ही नहीं एजुकेशन होता है। माँ बाप, सोसाइटी एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन। ऑलराइट, आजकल जो हम लोग देख पाते हैं, बच्चे पढ़ाई में तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वैल्यूज़ जो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ होने चाहिए, नथिंग टू डू विद रिलीजन, इट इज़ टू डू विद गुड वैल्यूज़, विच इज़ ऑनेस्टी, which is hard work, which is focus, which is persistent, relentless hard work. हमारे बच्चे थोड़ा सा बैक पे जाते हैं। आजकल बच्चे इन्फ्लुएंसर्स से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनको लगता है देयर इज़ अ शॉर्टकट टू सक्सेस। हम ऐसा वीडियो बनाएंगे, इतने लाइक्स होंगे, हमें लाइक से इतने पैसे कमाएंगे, और क्या ज़रूरत है पढ़ाई करने की। मतलब ऐसे ऐसे सवालों का मुझे एज अ प्रिंसिपल जवाब देना पड़ता है, जो मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी हिम्मत भी करी होगी अपने टीचर से पूछने की या सोचने की भी। आजकल आपने देखा होगा, ये ट्रेन के नीचे ऐसे वीडियो बनाते हैं, कोई ऐसे गिरते हुए वीडियो बनाते हैं, एंड दे गेट लाइक्स लाइक इन करोड़्स, और बच्चे उससे इन्फ्लुएंस होते कि मैम ही इज़ अर्निंग 8,000 अ मंथ, 8,000 एक दिन में कमा रहा है, वो महीने का इतना कमा रहा है, 10th क्लास पास भी नहीं है। मतलब दे आर मेकिंग सर्टन ऐसे लोगों को अपना मोटिवेशन बना रहे हैं, आइडल्स बना रहे हैं, जो एक्चुअली में सस्टेनेबल नहीं है। सो एजुकेशन आज, हाँ, शॉर्टकट, फेम एंड मनी विल कम टू यू बेटा, आई हैव टू टेल देम, बट यू ओनली नीड टू पुट योर फुट इन द राइट डायरेक्शन। जैसे कि सर भी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चलाते हैं, तो ये भी अपने बच्चों को एक सही दिशा देते हैं। चलना बच्चे को ही है, आप उसको गाइडेंस दे सकते हैं, आप उसको किताब पकड़ा सकते हैं, आप उसको एक अच्छा टीचर दे सकते हैं, आप उसको एक अच्छा एग्जामिनेशन सिस्टम स्कूल में कर सकते हैं। लाइक अस, वी कैन गिव देम अ प्रॉपर करिकुलम, वी कैन गिव देम अ प्रॉपर स्केड्यूल कि आप दिन में कैसे पढ़ाई करेंगे। आप होमवर्क, क्लास वर्क करा सकते हैं, क्लास टेस्ट करा सकते हैं, बट द स्टूडेंट हैज़ टू वॉक दैट पाथ। तो आजकल एजुकेशन एज अ प्रिंसिपल, मेरा चैलेंज ये है कि बच्चे को सही डायरेक्शन में कैसे मोड़ा जाए। सीबीएसई का करिकुलम बहुत अच्छा है, आईसीएसई का करिकुलम बहुत अच्छा है, सब करिकुलम अच्छा है, स्कूल्स अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं, प्रिंसिपल अच्छा है। द ओनली प्रॉब्लम इज गाइडेंस। एंड एक छोटी सी बात है, आजकल मेरे टाइम पे माय फादर वाज इन द आर्मी एंड ही देन वाज अ बैंक ऑफिसर। मेरे फादर मुझे हर मोमेंट पे गाइड करते थे कि बेटा ये सही नहीं है, ये नहीं करना है, और हमको ऐसे आगे बढ़ना है। आजकल वो गाइडेंस थोड़ी सी मिसिंग है। बिल्कुल आपने सही कहा कि सही गाइडेंस की जरूरत है। हमारे साथ शशि जी भी, एक बार उनसे जान लेते हैं। क्योंकि ऑफिसर्स एकेडमी जब हम सुनते हैं तो मन में एक ख्याल आता है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, ये सब लोग सोचते हैं। आपका इंस्टीट्यूट किस तरीके से बच्चों को पॉलिश करता है कि वो आगे जाकर के अपने फ्यूचर को ब्राइट करे? जो हम एक नाम सुनते हैं कि हमें अपना फ्यूचर ब्राइट देखना है, तो वो कैसे आप डिफाइन करते हैं? देखिए, कोई भी शिक्षण संस्थान जो भारतवर्ष में काम कर रही है, उसका एक अल्टीमेट मोटिव ये होता है कि उनके यहाँ पढ़ रहे बच्चे सफलता का परचम रहे। चाहे वो विद्यालय की बात कर लें, विश्वविद्यालय की बात कर लें, या किसी भी कोचिंग संस्थानों की आप बात कर लें। कोचिंग संस्थानों की उपज क्यों हुई? सवाल ये भी उठता है कि अगर कोचिंग संस्थान, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आखिर इतने बड़े सेक्टर रोल में आए क्यों? आज हम ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की बात कर लें या ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम की बात कर लें, इनका एग्जिस्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? इसके पीछे के लॉजिकल रीजन है। अगर आप देखें तो आप एक बार अगर आप बैकआउट पे देखेंगी तो आपको नजर आएगा कि जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, जहां पे हम 10+2 के 2 साल के बच्चों को क्लास स्कूल कराते हैं, 3 साल का
बच्चा जब ग्रेजुएशन की डिग्री लेने जाना है, 2 साल के मास्टर्स की डिग्री लेना है, कहीं ना कहीं कमियां वहां छूट जा रही हैं। इसको आप परोक्ष या अपरोक्ष रूप से स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रांग होल्ड की कमी है, जिसकी वजह से समस्याएं खड़ी हो रही हैं। आप इस समस्याओं को भी देखिए, फिर मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। आप देखिए कि वो बच्चा जो 2 साल की पढ़ाई स्कूल का 11th-12th नहीं कर रहा है, मैं खुद उसमें एक एग्जांपल हूं, जो 11th-12th खुद में नहीं कर रहा है, उनके पिताजी उनका कोटा में एडमिशन करा दे रहे हैं ले जाके। अब बताइए कि वो बच्चा जिसने थ्योरेटिकल पार्ट्स में अच्छे से प्रेप बोर्ड का एग्जाम नहीं लिखा, सेंटअप का एग्जाम नहीं लिखा, वो न्यूमेरिकल्स, इफ आई एम करेक्ट मैम, बिल्कुल वो न्यूमेरिकल जाके सॉल्व कर रहा है, कोटा के अंदर में टीचर से पढ़ रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, बट द कंसर्न इज दैट कि उसके जो थ्योरेटिकल नॉलेजेस जो जिस लेवल पे मिलने चाहिए थे, वो वहां पे गैप क्रिएट हो जाता है, और वो गैप को प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भर रहे हैं। नंबर 1। अब आ जाते हैं एजुकेशन में, हम ग्रेजुएशन स्ट्रेच की बात कर लेते हैं। आप बिहार के किसी विश्वविद्यालय की बात कर लीजिए, सभी लोग बेहतरीन है, मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में कमियां हैं। अगर जो बच्चा 3 वर्ष अगर इतिहास विषय लेकर के ग्रेजुएशन में पार्ट 1 हिस्ट्री के साथ पढ़ता है, पार्ट 2 हिस्ट्री के साथ पढ़ता है, पार्ट 3 हिस्ट्री के साथ पढ़ता है, मास्टर्स की डिग्री में पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो पेपर है वो ग्रेजुएशन का और मास्टर्स एक विषय के साथ करता है, तो बताइए कि क्या उसका इतिहास विषय कभी कमजोर हो सकता है? अगर वो आईएएस की तैयारी कर ले या बीपीएससी की तैयारी कर ले और उसका अगर हिस्ट्री ऑप्शनल हो, तो क्या उसे किसी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ सकती है? नहीं पड़ सकती है। तो वो कहीं ना कहीं एक कमियां हैं, जिन कमियों को दूर करने का धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन कि मैं कैसे हेल्प कर रहा हूं, या कोई भी शिक्षण संस्थान, देखिए कोई भी शिक्षण संस्थान सरकार के सिस्टम के आगे वो छोटी ही होती है, लेकिन एक सीमित संसाधनों के साथ संस्थान अपने बेहतरी का प्रयास करती है, 1-to-1 मेंटरशिप करती है। बच्चों से 5 मिनट की बात उसके अगले 50 साल के भविष्य को अच्छा करने में मदद कर सकती है। एक शिक्षक, जैसा मैडम ने कहा कि हम बच्चे जो है पेशेंस लेवल लूज कर रहे हैं, तो अगर एक एजुकेटर, एक मेंटर, एक गाइड जो है बच्चों को अगर 5 मिनट का अपना समय दे पाता है और उसे एक बार गाइडेंस प्रोवाइड कर देता है, तो शायद उसके आने वाले जीवन के 50 साल बेहतर हो सकते हैं। तो ये किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का रोल है, वही रोल हम लोग भी निभा रहे हैं। हमारे भी शिक्षण संस्थानों के जितने भी शिक्षक हैं, लगभग 100 के आसपास हमारे यहाँ लोग काम करते हैं। सभी शिक्षक, लगभग 30-35 शिक्षक है, वो अपने बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देने का काम करते हैं, 1-to-1। और हर का प्रॉब्लम नहीं होता है, महीने में कभी 1-2 बार एक बच्चे की समस्या खड़ी होती है, उसको 1-to-1 सॉल्व कर दिया जाए, अल्टीमेटली उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता आपने है। सही कहा शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने संस्थानों के बारे में बताने के लिए, और साथ ही ये भी बताने के लिए कि बच्चों को गाइडेंस जरूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जब इनसे बात किए तो हम लोगों को ये जरूर पता चला कि बच्चे, इंस्टीट्यूट और हर एक चीज अच्छा है, जरूरत है अच्छे गाइडेंस की। अगर हम उन्हें अच्छा गाइड करेंगे तो उनका फ्यूचर जो है वो ऑलरेडी ब्राइट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत Thank you so धन्यवाद much, तान्या, धन्यवाद स्मृति रावत जी और शशि शरण जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में अपने विचार साझा करने के लिए।